जहां बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया और उसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। अब जो ये विवाद है और गहराता जा रहा है। किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया है और इसके साथ ही किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ने ममता कुलकर्णी पर संगीन आरोप भी लगाए। उन्होंने ममता कुलकर्णी के साथ साथ महंत महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निष्कासित किया। इस मामले को लेकर समाचार प्लस से अजय दास ने खास बातचीत की। समाचार प्लस इस समय मौजूद है गुरुजी के साथ। हम आपको बता दें, गुरुजी श्री अजय दास जी हैं और जो कि संस्थापक हैं और किन्नर अखाड़े के। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक सवाल लगातार उठ रहा था किन्नर अखाड़े को लेके कि किस तरीके से ममता कुलकर्णी को अचानक से महामंडलेश्वर बना दिया। उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है और उसके साथ साथ लक्ष्मी नारायण जी की भी अध्यक्षता को रद्द कर दिया गया। ये गुरुजी जानते हैं क्या कारण रहा जिसको इसको आप लोगों ने? देखिए, ये जो अखाड़ा बनाया गया था ये किन्नर समाज के उत्थान के लिए बनाया गया था। साथ में जो है धर्म आचरण करने के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था। लेकिन ये जो है उस पथ से भटक गए और भटकने के बाद यही नहीं, भटकाव तक भी चलो ठीक था, लेकिन जो है जब सर से पानी ऊपर चला जाता है, ऐसी कंडीशन में इन्होंने आकर के जो है ममता कुलकर्णी जैसे व्यक्ति को जो है अचानक बिना बैराग और बिना संन्यास दिए जो है डायरेक्ट जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया। जबकि 12 साल कम से कम जो है तपस्या काल लिया जाता है, गुरु परंपरा में रहा जाता है, तब महामंडलेश्वर की डिग्री मिलती है। हम लोगों ने उस दिन कई और बड़े जो है जो आचार्य थे उनसे भी हम लोग ने यही बात करी कि एक प्रक्रिया होती होगी। किसी एक को महामंडलेश्वर यानी लाखों साधु उनके नीचे संत शिष्य रहते होंगे तब वो महामंडलेश्वर बनते होंगे। तो ये जो प्रक्रिया हुई है कहाँ कहाँ इसमें गड़बड़ हुई है, इसके विषय में भी थोड़ा देखिए, ये प्रक्रिया जो है सबसे पहले तो व्यक्ति अभ्यागत होता है, पिंडदान करता है। यदि संन्यास में आप गए तो, और बैरागियों में गए हैं तो वो भी अपना वो करता है। वहाँ पे सन्यासियों में मुंडन होता है। तो इस प्रकार से जो एक सिद्धांत है, एक नियम कायदा है जो है, यदि उस नियम के बाद जो है फिर वो महंत बनता है। महंत के बाद में उसको, जिसको महंत को 108 की डिग्री मिलती है, उसके बाद में जो है फिर वो जो कार्यरत रहता है और तब तपस्याओं से वो अपना जो है व्यक्तित्व का परिचय देता है, तब उनको जो है 1008 महामंडलेश्वर की डिग्री प्राप्त होती है। टोटल जो है ये 13 अखाड़े हैं, बड़े बड़े जूना अखाड़ा कह ले, उसके उसमें जो है वो सम्मिलित हुई। अब तो लक्ष्मी नारायण जी आज जिस तरीके से उनसे वार्ता हुई तो वो कह रही हैं कि उन्होंने आप ही को निकाल दिया है। देखिए, संस्थापक कभी निकाला नहीं जाता। मैं बार बार वही बता रहा हूँ सुबह से कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान रच दिया तो वो संविधान रचिता वही कहलाएंगे। संस्थापक जिसने बनाया है वो बाप नहीं बदला जा सकता। बेटा जो है गड़बड़ करता है तो बाप बेटे को बेदखल कर सकता है, बेटा बाप को बेदखल नहीं कर सकता। गुरुजी एक बात और आपसे हम लोग यहाँ जानना चाहेंगे। वो अलग अलग ये बातें भी सामने आ रही है कि बहुत से लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शायद पैसा लेके बना दिया, या हो सकता है कि किसी दबाव में बना दिया। फिल्म स्टार को लिया है, हो सकता है कि अखाड़े को उनको बहुत आगे दिखाना हो। क्या ऐसी भी कोई बातें रही होंगी कि अचानक से इस तरीके से चीज़ें? देखिए, आज ये मुझे टीआरपी के लिए जो है आरोप लगाते हैं। सच्चाई ये है कि इन्होंने टीआरपी के लिए जो है ऐसे व्यक्ति को ला करके जो है बनाया। कहीं ना कहीं इसमें टीआरपी का कारण रहा होगा, साथ में कोई ऐसा लेन देन हुआ होगा जिसके कारण जो है इनको बनाया गया। ये बात सत्यता है कि कहीं ना कहीं कुछ लेन देन का मौका रहा होगा, नहीं तो इस तरीके से अचानक महामंडलेश्वर बन जाना। जी हाँ, ये तो जो है सर्वविदित है। जी। अभी ममता कुलकर्णी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपने दोनों को निष्कासित कर दिया है और वो मानने को तैयार नहीं, ना ममता कुलकर्णी और ना तो उनके अलावा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। देखिए, मैंने ममता कुलकर्णी को ना बनाया ना निष्कासित किया। मैंने जो निष्कासित किया आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। जब वही निष्कासित हो गए तो ममता कुलकर्णी तो ऑटोमेटिक जो है निरस्त उनका पद माना जाएगा। अच्छा, क्या ये मान लें कि किन्नर अखाड़े को भी निरस्त कर दिया गया, या किन्नर अखाड़े में से ही अब कोई नया महामंडलेश्वर अब चुना जाएगा इस अध्यक्ष पद? देखिए, किन्नर अखाड़े को निरस्त नहीं किया है। किन्नर अखाड़े में जो भी महामंडलेश्वर है वो रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आगे भी किन्नर अखाड़ा था है और रहेगा, लेकिन जो है जो पद है वो बदला जाएगा। तो पद जो हो गया है, अटकलें भी बहुत से चल रही, क्योंकि बहुत ढेर सारे महामंडलेश्वर हैं जो योग्य हैं, अयोग्य हैं, सुयोग्य हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया होगी आगे चल के कि आचार्य महामंडलेश्वर किसको बनाया जाएगा, वो प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आप लोग इसको? देखिए, उसके लिए जो है अभी समय नहीं है। अब हम बैठ करके पूरा विचार विमर्श करके और फिर जो है हम बताएंगे।
अजय दास जी, अब इसके साथ हम जानना चाहेंगे अखाड़े के विषय में कि अखाड़ा कितना पुराना, कहाँ से जुड़ा हुआ है और किन्नर अखाड़ा किस तरीके से 2014 में जुड़ा था। ये वो किस तरीके से जो है किन्नर अखाड़े को आप लोगों ने सम्मिलित किया। देखिए 2013 अक्टूबर 2015 को जो है उज्जैन में अध्यात्म वाटिका में जो है मेरे आश्रम में इसकी स्थापना की। इसमें ध्वजारोपण किया गया, जिसमें मैं देश से सारे किन्नरों को मैंने बुलाया था जो प्रमुख थे, और वहाँ पे जो है विधि विधान से हमने पूजा पाठ करा करके जो है फिर ध्वजारोपण किया था। ध्वज का रंग क्या होगा, ध्वज की क्या चिन्ह होंगे, माला कौन सी होगी, शास्त्र कौन सा होगा, शस्त्र कौन सा होगा, ये सारा जो है देवी कौन सी होगी, इष्ट कौन से होंगे, ये पूरा विधि विधान से जो है तय किया गया। उसके पश्चात ही जो है प्रतीक चिन्ह क्या होगा, ये सब जो है तैयार किया गया। तो प्रतिचिन्ह भी अब इन लोगों ने बदल दी। जो प्रतिचिन्ह इनको दिए थे आपने, वो ना पहन के रुद्राक्ष धारण करके कुछ अलग सा भी है। देखिए वैजयंती माला जो है धारण कराई गई थी। वैजयंती माला जो है सौंदर्य का प्रतीकात्मक चिन्ह है, लेकिन उसके जगह जो है सन्यासियों वाला जो है रुद्राक्ष धारण कर लिया। जबकि आप जानते कि रुद्राक्ष जो है भूतनाथ का जो है प्रतीक है। तो जब आपने वो कर लिया और आपने स्वयं जो है किन्नर अखाड़े के जो नियम था वैजयंती माला का, उससे आप हट गए, तो ये तो ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं। जैसे कि अखाड़े में इन्होंने 2 ध्वज फहरा है। एक तो जो मेरे द्वारा निर्मित किया गया था वो किन्नर अखाड़े का, और दूसरा जो है इन्होंने जो है जूना अखाड़े का उसमें ध्वज लहराया है। तो भारत देश का एक ही ध्वज हो सकता है, 2 ध्वज नहीं हो सकते। एक जगह पे जो है 2 ध्वज कैसे लहराया जा सकता है। 2 नाव पे पैर रख लिया है इन्होंने। जी हाँ, यही कहना चाहिए। महाराज, एक लीगल नोटिस की भी बात वो कह रहे हैं कि आपको लीगल नोटिस बोलेंगे अब भेजेंगे, आप इस पे क्या कहें। देखिए उनको नोटिस देना है, वो उनकी इच्छा है, वो दे, उसका जवाब नोटिस का नोटिस से दिया जाएगा। श्री अजय दास जी के साथ हम लोग मौजूद रहे। अजय दास जी से हम लोग ने जानकारी भी ली कि किस तरीके से जो है इस किन्नर अखाड़े का गठन हुआ था। तकरीबन 2013 से लेकर 2015 के बीच में इसका गठन हुआ, और आज किस परिस्थितियों में है। कई आरोप प्रत्यारोप के दौर दोनों तरफ से जारी है, लेकिन अजय दास जी ने इस चीज़ों को साफ किया कि आखिर क्या कारण रह गया जो उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को इस पद से निष्कासित किया। प्रयागराज से राजुल शर्मा, समझ।